सो मेनली जो पेन पॉइंट था वो ये था कि फ़ेज़ 2 में कईयों का जब फ़ेज़ 2 आया था आशियाना अमारा में, जो कि 93 सेक्टर में है, एंड उसका कईयों का अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। सो आज की डेट में फ़ेज़ 3 में भी 2 पेमेंट प्लान होंगे, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एंड पोजीशन लिंक प्लान। लेकिन 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है आशियाना को, एंड 42 ईयर्स के एक्सपीरियंस में एक भी जो प्रोजेक्ट है वो डिले नहीं हुआ है। अब ये जो पेमेंट प्लान है CLP, इसमें यू विल गेट 12% का डिस्काउंट। सो 12% का डिस्काउंट इंक्लूड्स 2% कॉर्पोरेट डिस्काउंट। बिकॉज इन्वेस्टर कहाँ एंटर करता है? जहाँ पर आपका पोजीशन, जहाँ पे आप एग्जिट जल्दी से हो सके। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो प्रो राटा वाले में 10% बुकिंग अमाउंट के बाद हर पेमेंट में बैंक और आपका एक क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन होगा कि 20% क्लाइंट दे रहा है, 80% बैंक दे रहा है, 20% क्लाइंट दे रहा है, 80% बैंक दे रहा है। तो ऐसे करते करते टिल पोजीशन तक बैंक ऐसे प्लान कर सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं लेके आई हूं आशियाना अमारा एपिसोड 2। मैंने ये एपिसोड्स वाला जो सिलसिला इसलिए चालू किया है बिकॉज़ कईयों को आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के बारे में कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। सिंस जो मेरा पहला वीडियो मैंने इसका आशियाना अमारा का बनाया था, जिसपे मैंने लॉन्च की बात की थी एंड अलॉटमेंट की बात की थी। उस वीडियो के थ्रू आई गॉट सो मैनी इंक्वायरीज एंड उसमें मेरे को एक्चुअली पेन पॉइंट पता चला लोगों का। मेनली जो पेन पॉइंट था वो ये था कि फ़ेज़ 2 में कईयों का जब फ़ेज़ 2 आया था आशियाना अमारा में, जो कि 93 सेक्टर में है, एंड उसका कईयों का अलॉटमेंट नहीं मिल पाया। उन्होंने EOI चेक दिया, कनेक्टेड रहे चैनल पार्टनर से, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। वो उनकी EOI जो है वो बुकिंग में तब्दील नहीं हो पाई, या उनको फ्लैट नहीं मिल पाया, उनका मनचाहा फ्लैट उनको नहीं मिल पाया। वो जब पेन पॉइंट समझ में आया, सिंस 6 साल का एक्सपीरियंस जो आशियाना हाउसिंग में रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, वो ट्रस्ट एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं एंड अपनी जमा पूंजी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लगाने को तैयार हैं। मैं उनके लिए भी यही रिक्वेस्ट करूँगी जो फ़ेज़ 2 में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है वो भी ट्राई कर सकते हैं मेरे थ्रू। बिकॉज़ वही मैं सिंस मेरे फर्स्ट वीडियो से बोलती आ रही हूँ कि प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे प्रोसेस हम लोग बताते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द अलॉटमेंट। बिकॉज इंक्वायरी और कन्वर्ट मीन्स आई गॉट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑल्सो। मेरे पास US, लंदन एंड NRI क्लाइंट्स का भी आ रहा है एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसी बिगनिंग इसको ही हम कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा कि मैं इसका एपिसोड्स वाइज करूं कि क्या फ्लैट साइज़ है, क्या क्या है, जो भी जितनी भी डिटेल्स है, ताकि उसको टुकड़ों में मैं आपको बता सकूं और वो डिटेलिंग आपके पास जा सके। आज मैं बात करने वाली हूँ पेमेंट प्लान। जो फ़ेज़ 3 में पेमेंट प्लान है, जो जैसे कि फ़ेज़ 2 में भी पेमेंट प्लान सेम ही था, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एंड पोजीशन लिंक प्लान। आज की डेट में फ़ेज़ 3 में भी 2 पेमेंट प्लान होंगे, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एंड पोजीशन लिंक प्लान। आप जैसे मेरे बैकग्राउंड में शीट देख रहे हैं, मैं जो शेयर कर रही हूँ पेमेंट प्लान। ये जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, इस कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आप ये मान के चलिए 3 साल का पेमेंट प्लान है। बिकॉज अगर आप रेरा की वेबसाइट पे देखेंगे, जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन फ़ेज़ 2 का भी अगर आप देखेंगे तो वो मैक्स जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो मैक्स पोजीशन टाइम होता है वो मेंशन होता है। लेकिन 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है आशियाना को, एंड 42 ईयर्स के एक्सपीरियंस में एक भी जो प्रोजेक्ट है वो डिले नहीं हुआ है। जो मेंशन हुआ है वो उसी टाइमलाइन को, हाँ 1-2 प्रोजेक्ट थे जो वो टाइमलाइन तक पहुँचे, लेकिन उससे पहले ही पोजीशन दिया है। 3 साल का पेमेंट प्लान है और 3 साल का ही आपको टाइम लगेगा। इसका आप पोजीशन मान सकते हैं 2027 एंड में आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा फ़ेज़ 3 का।
अब ये जो पेमेंट प्लान है CLP, इसमें यू विल गेट 12% का डिस्काउंट। सो 12% का डिस्काउंट इंक्लूड्स 2% कॉर्पोरेट डिस्काउंट। सो इफ़ बिकॉज कई लोगों ने कहा मैं डिलॉयट से हूँ, मैं अमेरिकन एक्सप्रेस से हूँ, मैं मतलब कई कंपनी से हैं, तो उनको क्या कॉर्पोरेट डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा? तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट इसमें इंक्लूड है 12% में। एंड जो PLP प्लान है जो इसके बगल में आप देख रहे हैं, दिस इज़ PLP प्लान, पोजीशन लिंक प्लान। सो इसमें आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 6% का डिस्काउंट मिलेगा। अब दोनों पेमेंट प्लान्स में जो डिफरेंस है वो 6% का डिफरेंस है। अब जो 6% का डिफरेंस है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेसिक कॉस्ट, जैसे मैंने बताया था 1.58, सो वो जो कॉस्ट है उसमें अगर आप कैलकुलेट करते हो वो करीबन 9.5 लाख 9,48,000 रुपये आएगा। सो इतना आपको डिस्काउंट जो है वो डिफरेंस मिल रहा है। सो आप CLP प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो क्यों, वो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि एंड यूज़र सोचता है कि CLP प्लान में, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाऊं, और जितना भी आप ट्रेंड देख रहे हो प्रॉपर्टी का गुड़गांव में, जो 30, 40, 30, 35, 35, 30 ऐसे पेमेंट प्लान्स जो आ रहे हैं, वो ज़्यादातर जो ऑप्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स करते हैं। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में आपका जो पेमेंट प्लान अगर इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर कहाँ एंटर करता है, जहाँ पर आपका पोजीशन, जहाँ पे आप एग्जिट जल्दी से हो सके, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। सो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी आपको जो प्रॉपर्टी है वो रखनी पड़ेगी टिल पोजीशन। सो अब टिल पोजीशन है तो हमारा जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है वो होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले। सो इसमें शॉर्ट टर्म वाले एंटर कर नहीं सकते हैं, मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वो फिर एग्जिट नहीं कर पाएंगे। सो इसमें एक क्लॉज है जो कि एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन है कि आप टिल पोजीशन तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अब CLP प्लान जो है, कंस्ट्रक्शन प्लान, अगर ये देख रहे हैं तो 10% बुकिंग अमाउंट है, देन 1.5 मंथ के बाद फिर 10% है, फिर इसका एक्सकेवेशन पे है 10%। तो जब खुदाई, जब डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी तभी 10% आपका आ जाएगा। तो वो जो 30% है वो आप मान के चलिए, अगर अलॉटमेंट आपका फेब्रुअरी मंथ में हो रहा है, 10% बुकिंग अमाउंट आप फेब्रुअरी मंथ में दे रहे हैं, और फिर 1.5 महीना मार्च अप्रैल में बेसिकली आ जाएगा, अप्रैल या मई बेसिकली ये होता है कि 1st को जनरेट हो जाती है डिमांड एंड 20th ड्यू डेट होती है। सो वो आपको 20th तक पे करना होता है। सो वो हो गया। फिर आप यानी आज के डेट में अगर आप फेब्रुअरी मंथ में बुकिंग करते हैं तो आपको जो 30% है वो 7 मंथ्स में देना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर 7 मंथ्स के बाद क्या है, ग्राउंड फ्लोर की कमिशमेंट पे, कमिशमेंट नहीं कास्टिंग पे। सो फिर ग्राउंड फ्लोर की कास्टिंग स्टार्ट होएगी तो 10% है, फिर आपका 5th फ्लोर पे, फिर आपका 10th फ्लोर पे, फिर आपका 14th फ्लोर पे, और फिर जब फ्लैट्स की फ्लोरिंग स्टार्ट होगी फिर है, देन आपका OC अप्लाइड करने पे है, एंड फिर 30 डेज बिफोर पोजीशन। सो ये जो टाइमलाइन देख रहे हैं आप, इसमें आप मान के चलिए कि हर 3 महीने में आपसे 10% पैसा डिमांड किया जाएगा। सो आपको माइंड मेकअप उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा रहे हैं तो 10% आपको देना ही पड़ेगा। अब पोजीशन लिंक प्लान में देखते हैं। सो पोजीशन लिंक प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स जाते हैं मोस्टली पोजीशन लिंक प्लान में, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। कंस्ट्रक्शन प्लान और पोजीशन लिंक प्लान में दोनों में डिफरेंस 6% का है, लेकिन आप सुकून के तौर पे अगर पोजीशन लिंक प्लान ले रहे हैं सो उसमें जो डिफरेंस आएगा ईयर वाइज, टाइम वाइज, वो आपको सुकून 1.5 ईयर का रहेगा। वो कैसे? सेम आपका 10% बुकिंग अमाउंट है, फिर आफ्टर 45 डेज 10% है, फिर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे है। अब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है वो 14 माले की बिल्डिंग है, माले की विशाल सर बोलते थे। सो 14 माले की बिल्डिंग है तो इसमें कास्टिंग पे ही आपसे ले लिया जाएगा। मींस आपका फ्लोर बस बन गया है ना, आपका क्या कहते हैं उसको,
कास्टिंग जो है वो फ्लोर्स की बन गई है, तो आप मींस स्ट्रक्चर ही कंप्लीट हुआ है, उसमें क्या कहते हैं प्लास्टर नहीं हुआ, उसमें आपका फिनिशिंग नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है 14 फ्लोर तक, तो आपसे 30% पैसा ले लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 45 डेज़ वाला जो है उससे और सुपर स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो आपका लगेगा 1 साल से 14-15 महीने। 1 साल से 14-15 महीने मतलब 1.5 साल से थोड़ा सा कम। वो हो गया। फिर उसके बाद उसमें जो है अगेन ओसी पे, मींस जब हम ओसी के लिए लेटर दे देंगे, अप्लाई कर देंगे, तभी आपसे 40% ले लिया जाएगा। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ओसी का टाइमलाइन यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का जो टाइमलाइन रहेगा, मैं थोड़ा सा बबल कर रही हूँ तो माइंड मत करिएगा, सॉरी बबल कर रही हूँ, फंबल कर रही हूँ तो माइंड मत करिएगा। जो हाँ स्ट्रक्चर से ओसी के बीच का जो टाइम लगेगा, तो उस दौरान में क्या होता है, पूरा फ्लोरिंग तो हो गई, फ्लोरिंग इन द सेंस सिर्फ कास्ट हो गया टिल 14 फ्लोर तक, फिर वो प्लास्टर होगा, फिर वो फिनिशिंग होगा, फिर फ्लोरिंग होगी एंड इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन सारा चलेगा, पाइपिंग होगी। तो उस दौरान से इस दौरान में करीबन आपका टाइम लगेगा 8 महीने। 8 महीने से मैक्स अगर कह लूँगी तो 1 साल। इसमें 1.5 साल प्लस 1 साल 2.5 साल हो गए। फिर पोजीशन जब ओसी अप्लाई कर दिया तो ओसी विल टेक एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, है ना। तो वो फिर जब 3-4 महीने आपका हो जाएगा कंप्लीट, ओसी हमें मिल जाएगा, उस टाइम पे फिर डिमांड आ जाएगी क्योंकि पोजीशन आपका ऑफर कर दिया जाएगा। जो लास्ट का 10% रह गया है वो आपका पोजीशन पे है। पोजीशन के लिए अब ये तो है नहीं कि जितनी भी यूनिट्स है सबका एक साथ पोजीशन जो है वो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर पोजीशन हो गया, आप आके ले लीजिए। तो उसमें भी स्लॉट्स होते हैं। जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आशियाना एक अच्छा काम ये करती थी कि जितनी भी सेल्स टीम है उनको हर चीज़ का काम करना होता है। मतलब अभी क्या है, गुड़गांव का जो मैंने शोभा में जब काम किया था तो उसमें प्री सेल टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है, CRM टीम अलग है, तो सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट करता है। लेकिन हमें ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि कंस्ट्रक्शन जब होता है तो कैसे होता है, मेंटेनेंस इन हाउस है तो मेंटेनेंस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान जो है वो दे रही हूँ। अब जो पोजीशन वाला, जब मैं आपको जैसे बता रही थी कि तो पोजीशन का ऐसा होता है कि स्लॉट बांट दिया जाता है कि 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स के लिए कॉल करेगी CRM टीम, एंड CRM टीम जब कॉल करके बुलाएगी तो वो स्लॉट, क्योंकि पोजीशन का भी एक प्रोसेस होता है कि चाबी देनी है, उसका पूरा डेकोरेशन करना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि पोजीशन हम देने वाले हैं एंड ये आपकी डिमांड जो है वो जनरेट होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब है 3 साल उसमें भी लगेगा, 3 साल इसमें भी लगेगा, लेकिन टोटल जो आपका डिफरेंस होगा टाइमलाइन में वो 1.5 ईयर टू 1.25 साल होगा। लेकिन पोजीशन लिंक प्लान में क्या है, आपका पहले तो आपका माइंड थोड़ा सा स्लो हो गया, स्लो इन द सेंस कि पेमेंट जो है आपको स्लो करनी होगी पहले ड्यूरेशन में। लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर वाली पेमेंट आपने दे दी 30% वाली, उसके बाद अग्रेसिवली पेमेंट जाएगी पोजीशन तक, क्योंकि फिर 40% है तो 30%, 40%, 10% देना तो आपने ही है, चाहे आप बैंक के थ्रू दें, चाहे आप खुद के थ्रू दें, सेल्फ फंडिंग करें। तो कहने का मतलब ये है कि फंड आपको ही जमा करना है, फंड आपको ही वो सेव करके देना है। तो उसको आप अगर सेव करना चाहते हो तो 6% का जो डिस्काउंट डिफरेंस मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाएं, बिकॉज इन्वेस्टर्स एग्जिट कर नहीं सकते पहले। तो इन्वेस्टर्स भी अगर आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में ही जाए, कम से कम 6% आपका बच तो रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो बैंक के थ्रू पैसा देंगे, बैंक के थ्रू पैसे देने में तो कोई वो नहीं है,
तो बैंक के थ्रू भी अगर पैसा देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं वो कंसेशन लिंक प्लान को ज़्यादा ऑप्ट करती है। वो क्यों? क्योंकि वो फ्लो जो है, मनी का फ्लो, वो उस सेंस में जा रहा है, उनके पास भी प्री EMI और EMI जा रही है। प्री EMI क्या होती है? सिर्फ इंटरेस्ट, एंड EMI क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो कहने का मतलब ये है कि कंसेशन लिंक प्लान में आपकी बैंक से आप बात कर सकते हो कि मेरे पास भैया 20% अमाउंट है टोटल का। तो इस केस में क्या है, RBI के नॉर्म्स में ये है कि 25% क्लाइंट ने देना होता है, 75% बैंक फंड कर सकती है। लेकिन बैंक्स के पास कई प्लान्स होते हैं। एक प्लान उसमें होता है प्रो राटा के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है कि 10% बुकिंग अमाउंट दिया आपने एंड BBA हो गया, आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब हो गया। उसके बाद जो 70% तक बैंक फंडिंग कर सकती है, 70% तक बैंक क्या करेगी, आपको रिलीज़ कर देगी पेमेंट, एंड 5% जो है वो पोजीशन के अमाउंट में रोक लेती है। जब आप अपना 15% जब अपना दे देते हैं तब जाके बैंक अपना 5% देती है। एक प्लान तो ये हो गया। दूसरा प्लान है जो प्रो राटा वाला मैं बता रही थी, ये तो मैंने दूसरा बता दिया। तो प्रो राटा वाले में 10% बुकिंग अमाउंट के बाद हर पेमेंट में बैंक और आपका एक क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन होगा कि 20% क्लाइंट दे रहा है, 80% बैंक दे रहा है, 20% क्लाइंट दे रहा है, 80% बैंक दे रहा है। तो ऐसे करते करते टिल पोजीशन तक बैंक ऐसे प्लान कर सकती है, करती है। जिसमें जो जैसे मैंने काम किया था तो आशाना की में ही मैंने ये सारी चीज़ें करवाई थी। तो HDFC बैंक भी करती है, मेनली HDFC करती है। ICICI ने जब देखा कि HDFC कर रही है तो ICICI ने भी करने लगे। गवर्नमेंट बैंक में आप SBI के थ्रू जा सकते हो। तो ये पेमेंट प्लान के थ्रू आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में जाकर और पेमेंट्स जो हैं ऐसे फंड्स कर सकते हैं। सो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो मोटा मोटा यही है कि मेरा सजेशन CLP प्लान है। लेकिन अगर आपको PLP प्लान में जाना है तो मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही हूँ या बैंक या मेरे को कुछ इसमें फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज क्या है, दोनों ही प्लान आशाना के हैं एंड वो जस्टिफाइड प्लान है, वो इन्वेस्टर के लिए ही बनाया गया प्लान है PLP। सो मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इस वजह से मैंने आपको सजेशन दिया। प्लस आपको फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई इस वीडियो के थ्रू जो मैंने समझाना चाहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पे बता सकती हूँ एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं #हमारा व्हाट्सएप करके, एंड दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो ये मैं बात कर रही थी एपिसोड नंबर 2। अब आपको अगर मेरे एपिसोड्स जो हमारा के एपिसोड्स या आशाना के एपिसोड्स देखने हैं तो उसके लिए यू नीड टू सब्सक्राइब में, क्योंकि अपडेट तो तभी मिलेगा ना जब बेल आइकन दबाएंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या नेक्स्ट आ रहा है। सो और भी कई चीज़ें चेंज हुई हैं, जो चेंज हुई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। सो तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।